और अब आ जाओ डोज नंबर 230। सबसे पहले भूगोल, भारत के आधुनिक सड़कों का जनक किसे कहा जाता है? अरे तो भाई आधुनिक सड़कों का जनक किसे माना जाता है? मैकाडम को माना जाता है। किसको कहते हैं मेरे लालो? मैकाडम की बात की जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का कार्य किसके द्वारा? अब देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का कार्य किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार इस कार्य के लिए किस संस्था का गठन किया है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। किसका नाम आता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात की जाती है, जिसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1988 में। कब हुई थी? वर्ष 1988 में। चलो अगला है, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? किसी जमाने में प्रश्न बनते थे, आज बता देता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न अब बनने कम हो गए। क्या ऐसे प्रश्न बनने कम हो गए हैं कि राज्य का दूसरा सबसे छोटा राजमार्ग की बात करें तो कौन सा आ जाता है भाई? 9B की बात करें, राष्ट्रीय छोटा राज्य राजमार्ग 9B की बात की जाती। कौन सा है? 9B की बात की जाती है। क्लियर? और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 111B। सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? 111B। 111B, सॉरी 111A, सॉरी 111A याद रखना, 111A सबसे छोटा, 111A। और सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? तो 9B की बात की जाती है। स्टेट हाईवे है। ठीक है, चलें आगे, हो जाए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, आगे देखो भाई, अगला इतिहास की बात करें। क्वेश्चन क्या है यहां से कि भारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात कहां व किसके सहयोग से हुई? भारमल और किसकी बात करें भाई? अकबर की बात करें, इसकी पहली मुलाकात कहां पर हुई थी? तो आपको पता ही होगा कहां पर, आगरा में हुई। और भाई किसके सहयोग से हुई? तो क्या किसके सहयोग से हुई थी? मजनू खां के सहयोग से। किसकी बात की जाती है? अरे मजनू खां की बात की जाती है आगरा में। ये कब हुई थी मुलाकात? मुलाकात भी कब हुई? तो 1556 के अंदर, 1556 में मुलाकात हुई थी। क्या 1556 में मुलाकात हुई थी आगरा के अंदर? ठीक है, मजनू की बात की जाती है। मानसिंह फर्स्ट का प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? मानसिंह पहला जो था, उसका पहला सैनिक अभ्यास किसके खिलाफ था? तो रणथंबोर के सुरजनहाड़ा का नाम आता। किसके खिलाफ था? तो याद रखना, सुरजनहाड़ा। किसका नाम आता है मेरे भाई? सुरजनहाड़ा। हाँ जी, सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा की बात करें, इस सुरजनहाड़ा के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? सुरजनहाड़ा के खिलाफ था। कब? 1569 में। कब था? 1569 के अंदर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जयसिंह प्रथम की बात करें, इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जवाब हो जाएगा गुरुजी, शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी भाई? शाहजहां ने दी थी। क्या? शाहजहां ने दी थी। क्लियर? आ जाओ आगे चले, हो जाए स्क्रीनशॉट। ओके, आगे देखो, अगला है कला संस्कृति की बात करें। किस चित्र शैली के चित्रकार अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि लिखते हैं? कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर, बेटा देख लेना, प्रश्न होगा दिलखुश शेरावत, नहीं हुआ तो बेटा कल से आ जाएगा, मंडे से आ जाएगा। नहीं तो कौन सी चित्र शैली आती है जिसके अंदर जो चित्रकार हैं वो अपने नाम और तिथि की बात करें ये लिखते हैं? तो कौन सी आती है? बीकानेर चित्र शैली। कौन सी आती है? अरे बीकानेर चित्र शैली की बात की जाती है। कौन सी? बीकानेर चित्र शैली। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्र शैली कौन सी? वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्ति से, तो भगवान कृष्ण की बात आ जाए तो कौन सी आती है भाई? नाथ द्वारा शैली। कौन सी आ जाएगी? नाथ द्वारा शैली। पिछवाइयों की बात की जाती है ना, नाथ द्वारा शैली। अगला, चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल में था? चावंड चित्र शैली, चावंड चित्र शैली की बात करें का स्वर्ण काल किसके शासन काल में था? तो अमर सिंह प्रथम। किसका नाम आता है? ये नाम आ जाएगा अमर सिंह प्रथम की बात की जाती है, अमर सिंह प्रथम। क्लियर? हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे देखो भाई,
वार्ड पंच अपना इस्तीफा किसे देंगे? वार्ड पंच की बात करें, ये अपना इस्तीफा किसको देंगे भाई? तो याद रखना बीडीओ को दिया जाता है। किसको? बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी को। और यहां पर सर वार्ड पंच ही नहीं, सरपंच भी इसी को देता है। तो वार्ड पंच किसको देता है? तो पंच, सरपंच, उपसरपंच और पंच तीनों के तीनों किसको देते हैं? बीडीओ की बात करें, किसकी? खंड विकास अधिकारी। अगला है, कौन से अधिनियम के द्वारा भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई? कि कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई? तो ये आ जाता है कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा आता है? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति हुई, रानी के, ब्रिटेन की महारानी के अंडर में आते थे, लेकिन कहा कि नहीं, अब तो किसके अधीन आएंगे? ब्रिटिश सरकार के अधीन। क्या? ब्रिटिश सरकार के अधीन। उसके बाद आगे चलें भाई, हो जाए स्क्रीनशॉट, शाबाश। आगे देखो, अगला है वेशभूषा एवं आभूषण। वेशभूषा एवं आभूषण, गुर्जर जाति के पुरुषों के द्वारा कमर से ऊपर पहने जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित वस्त्र कौन सा है जिसमें जेवड़े लगे होते हैं? गुर्जर जाति के द्वारा कमर से ऊपर पहने जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित जो वस्त्र की बात करें, ये कौन सा आता है? तो जवाब क्या आ जाएगा? अंगरखी। यही तो आता है, अंगरखी की बात करें, कौन सा आता है भाई? अंगरखी। कौन सा हो जाएगा? अंगरखी। क्लियर? चलो अगला है, पैर के अंगूठे का आभूषण कौन सा है? ये देखो, ये पैर है और महिलाएं पहनती हैं, महिला का पैर है और इसके अंदर इसने अंगूठे में ये आभूषण पहन रखा है। क्या? अंगूठे में भाई ये आभूषण पहना हुआ है, यहां से दिख रहा होगा ना, अंगूठे में आभूषण। तो ये पैर, महिला के अंगूठे की बात करें, ठीक है, इसके अंगूठे में कौन सा आभूषण आता है? तो कौन सा आता है? जल्दी से बता दो भाई, क्या बोलते हैं इसको? गोर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गोर कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? तो याद रखना, इसे कहा जाता है गोर। गोर गरीब भाई, गोर गरीब। क्या? गोर कहा जाता है। बिछुड़ी तो पूरे पैर में आ जाएंगी, गोर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गोर, गोर, गोर। रविवार बेटा ऐसा मत करो, ठीक है? चलो कुछ तो करते हैं, आ जाओ आगे देखो। अगला है राजस्थानी शब्दावली बाढ़। बाढ़ की ओर है, लड़ाई से बाढ़ भली, कहते हैं राड सो तो बाढ़ भली, राड से बाढ़ भली। तो बाढ़ के है भाई, जैसे अपने खेत की बात करें, ये क्या है? खेत है, ये अपना एक बड़ा सा खेत है और इस खेत के अंदर जो पशु आए, यदि पशु यहां पर आए तो इस पशुओं से बचने के लिए इसके चारों तरफ क्या किए जाते हैं? कटीले झाड़ियों से एक दीवार सी बनाई जाती है, उस दीवार को क्या बोलते हैं? बाड़ कहते हैं। तो कटीली, कटीली, हाँ, कटीली झाड़ी, झाड़ियों की जो दीवार है उस दीवार को क्या कहते हैं? बाड़ बोलते हैं। क्या? बाढ़ कहा जाता। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कह दो या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाता है? 11 मई को। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्ट की क्या है? स्पेलिंग और हमें ग्रामर चेक करनी है तो इसकी शॉर्ट की क्या आती है? F7। शॉर्ट की क्या आती है भाई? F7 मारोगे तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक का कमांड आ जाता है। हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं।